हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग ने पिछले पार्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां से आप जाकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिना किसी देरी के। तो आप शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light travels obliquely from one transmitted medium into another, it gets bent. This bending of light is called refraction of light. मतलब जब कोई भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब वो बेंट हो जाती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। When light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends toward a normal. मतलब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर की मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। नॉर्मल हमने पहले आपको बताया था, बता दिया था पिछली वीडियो में नॉर्मल क्या होता है, सबके बारे में हमने बता दिया था। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। When light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from normal. जब लाइट रे कहाँ से डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएगी, तब वो नॉर्मल के अवे बेंड होगी। किधर होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके। और रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ेंगे हम लोग। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab, it gets bends towards at the air glass interface and at the glass air interface. ठीक है। तो इसे भी हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ डेफिनेशन है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। अब इसको बस सीधा पढ़ लीजिए। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इट इज प्लेस्ड थ्रू आ डिस्टेंस। मतलब जो इमर्जेंट रे रहती है वो पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे की, और डिस्प्लेस रहेगा थ्रू आ डिस्टेंस। को मैं फिगर से आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ग्लास स्लैब रिफ्लेक्शन देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये जो ये आपको ये दिख रहा है, ये चीज, ये क्या है? ये ग्लास स्लैब है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लास स्लैब बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लास स्लैब बोलते हैं सर। ठीक है। इतना समझ आ गया? यस सर। ये क्या है? हमारा इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ये एयर, एयर हमारा रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है सर। ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है सर? डेंसर मीडियम है। फिर ये बाहर यहाँ से आएगा एयर। ये भी क्या रहेगा? कौन सा मीडियम बोलो? रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये जो इंसिडेंट रे है, इसे हमने लाइट को हमने भेजी यहाँ पर। ये हमारा नॉर्मल है। मैंने अभी बताया नॉर्मल क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था नॉर्मल क्या होता है। ये नॉर्मल है भर सर। यस सर। इंसिडेंट रे को भेजा तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो कौन से किसके टुवर्ड्स नॉर्मल होगी कि बिना फॉर्म नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल होगी सर। ठीक है, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स हो गई। रुको कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो किधर हो गई सर? टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई सर। ये देखो दिख रहा है, ये गया। अब ये डेंसर से अब फिर निकलेगी बाहर ग्लास लेब्स के, तब फिर डेंसर से रेडर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा सर ना। तो ये आ गया इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गया। यस सर। जब इंसिडेंट अगर कुछ आता ना तो किधर जाती? एकदम सीधी चली जाती। हाँ सर, चली जाती। तो इसको हम लोग अगर पीछे करते हैं इंसिडेंट मीडिया, इंसिडेंट रे को, और ये तो इंसिडेंट रे है जी, ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। जब दोबारा बाहर निकलेगी तो उसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन से रे? इमर्जेंट रे। यहाँ लिखा भी है हमारे में, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इज डिस्प्लेस्ड। अभी हम बताते हैं क्या बोल रहा है। इसे हम लोग कौन सा रे बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है वो बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। अब इंसिडेंट रे को अगर हमने पीछे बढ़ाया और इमर्जेंट रे तो आ ही गया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस क्या रहती है? पैरेलल रहती है दूसरे। क्या रहती है? पैरेलल रहती है। वही वाला ये सेकंड पॉइंट बोल रहा था, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस। मतलब कुछ डिस्टेंस पे वो डिस्प्लेस्ड होगी, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब लॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, दो लॉ पढ़े थे, याद हो आप लोग को, तो जिसने वीडियो देखा वो याद होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। पहला लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहले लॉ उस रिफ्लेक्शन के लॉ के जैसा ही है। पहला लॉ इसका क्या बोल रहा है, ये जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी, सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे कि इसमें देखो, इसमें दिखाता हूं आपको मैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन दी सेम प्लेन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैंने बता दिया, जहां सब लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं सर। दूसरा क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो बोल रहा है जो रेशियो होगा, the ratio of sin E of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for given pair of media। ठीक है, तो मतलब जो साइन आई और साइन आर का, इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। और इसी लॉ को ये एक लॉ है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। इसे हम लोग, जो कांस्टेंट रहता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एन से या तो म्यू से। किससे, एन से या तो म्यू से। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आओ देखते हैं। पहला बोल रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो रेशियो होता है किसका, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट के टू डी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं एयर भी, तो इसलिए लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए, बता देते हैं। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the index of a medium 2 with respect to medium 1 to the speed of light in the medium 2। फिर से, the relative refractive index of a medium 2 with respect to a medium 1 is the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है speed of light in medium 2 upon में speed of light in medium 2 1 is equal to relative refractive index। नेक्स्ट स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। मतलब स्फेरिकल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दो सरफेस ऑफ वन और दोनों स्फेरिकल स्फेयर होते हैं। जैसे कि जैसे ये एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देखोगे तो ये एक मिरर है कॉनकेव, और दोनों को अगर हमने बाउंड कर दिया तो कॉन्वेक्स आ गया। और कॉनकेव की बात करें तो ये वाला जो मैं बना रहा हूँ अभी, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये भी आगे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे, लेकिन मैंने अभी बना दिया आप लोग के लिए फिगर, देख सकते हैं आप लोग, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव। स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू मेन टाइप, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के सर, पहला होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन सा है सर, ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, समझ में आ गया। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, अभी देखो यही मैंने फिगर बनाया था, यही फिगर यहाँ दिखा रहा है। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। मतलब ये वाला लेंस जो होता है वो थिक रहता है। क्या रहता है, थिक मतलब इसमें थिक है यहाँ पर, एट दी मिडिल एंड थिनर एट द एज। एज पे थिन रहता है, क्या रहता है, थिन रहता है, और मिडिल में क्या रहता है, थिक रहता है। इतना समझ आ गया। यस, अगर पूछेगा व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो इट इज थिकर इन द मिडिल एंड द थिनर एट द एजेस। रेज ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a meet at a point on the principal axis। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था, कॉनकेव मिरर में इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसमें कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसमें कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ये बोल रहा है जो रेज ऑफ लाइट इसमें जो पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने बताया था, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है ना, याद है कि नहीं? यस सर। तो ये पैरेलल जो रहेंगी रेज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से एक पॉइंट पे मीट होंगी। यहाँ से भी अगर पैरेलल दिया तो एक पॉइंट पे मीट होंगी। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। अभी आगे सब हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग बोलेंगे फोकस। अब पढ़ते हैं उससे पहले कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है सर? कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। ये उसका उल्टा रहता है, ये थिन रहता है मिडिल में। मिडिल में क्या है? थिन है। और थिक कहाँ है? एजेस पे। तो थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। रेज ऑफ लाइट parallel to the principal axis after refraction get diverged and appear to come from a point on the principal axis। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में होता था वैसे ही कॉनकेव लेंस में होता है। दोनों को उल्टा पढ़ लेंगे आप लोग तो एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद इधर रिफ्रैक्ट हुआ, ये वाला आया, ये डाइवर्जिंग मिरर इसमें कहलाता है, तो ये डाइवर्ज करता है। रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर करेंगी, अपीयर्स टू होगा, यहाँ पर टी लिख लीजिएगा, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू कम, अपीयर करेंगी, क्या अपीयर करेंगी कि यहाँ से पास हो रही है, किससे? इस पॉइंट, उस पॉइंट को इसमें क्या बोलेंगे? फोकस। पास नहीं करेंगी रियल में, लेकिन अपीयर होंगी पास थ्रू दी पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ लेंस। इसको सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसमें। इसमें क्या होगा, यही गलती है, इसमें बहुत बार गलती होती है, सब बहुत बच्चों से। इसको इधर नहीं लग इसको करना, इसमें इस सेम साइड, मतलब इस साइड इसमें आता है। किस साइड? इस साइड से, जिधर से हम लोग भेजेंगे उधर आता है। ये कॉनकेव लेंस है ना कि कॉन्वेक्स लेंस है कि उधर जाएगा। तो अपीयर्स टू मीट करेंगे फोकस पे, मीट नहीं कर रहेंगे लेकिन अपीयर करेंगे मीट होते हुए इस पे। अब दूसरा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, इनका भी कुछ रूल है सर। अरे सर कितना रूल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर का या कॉनकेव मिरर का पहला रूल ये बोलता है कि रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, सॉरी रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होंगी। तो पहला रूल तो सर सेम है, हाँ सेम है, दोनों सेम है, पहला रूल यही है। दूसरा रूल वो भी सेम है कि ये क्या बोलता है, जो उसमें हमने पढ़ा था सर उसका उल्टा क्या होता है सर? जो जो फोकस से पास करेंगी रेज ऑफ लाइट वो पैरेलल हो जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद। यस सर, दूसरा भी समझ आ गया। तीसरा तीसरा हमने उसमें पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन वापस आ जाती है। इसमें कुछ और है, इसमें अगर ऑप्टिकल सेंटर, इसमें इस बीच वाले को पोल नहीं बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। वैसे उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था इसमें ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ये तीसरा रूल बोलता है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कहीं इमर्ज नहीं होगी, बस सीधी सीधी चली जाएगी, यहाँ से आएगी सीधी सीधी चली जाएगी। तीसरा रूल ये बोलता है। यही तीन रूल इसमें पढ़ना था, बस तीन ही रूल था। अब इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के से इमेज जो फॉर्म होती है उसे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। इसका मैं डायग्राम नहीं लाया हूँ क्योंकि ये एकदम सेम है कॉनकेव मिरर की तरह। किसके तरह? कॉनकेव मिरर की तरह। तो क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रखेगा, वही मैंने चार्ट लेके आ गया जो आपको बहुत आसानी से होता है। साइज ऑफ इमेज कहाँ होगा, नेचर ऑफ। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो फोकस पे आके रखाएगा। कहाँ आएगा? इमेज उसकी बनेगी फोकस पे। जो इमेज छोटी रहेगी, डिमिनिश मीन छोटी रहेगी और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अगर बियॉन्ड 2f1 के रखेंगे मतलब बियॉन्ड उसके हिसाब से बियॉन्ड c, तो कहाँ रहेगी? बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर क्या बोलते हैं? 2f2। क्या बोलते हैं? 2f2 मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस। डिमिनिश्ड होगी ये भी, रियल और इन्वर्टेड होगी। कॉन्वेक्स हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाती है, बस एक एक जगह वर्चुअल बनाती है। 2f1 पे रखेंगे 2f2 बनेगा, साइज सेम रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। बिटवीन f1 और 2f1 पे रहेंगे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी, इनलार्ज रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। एट f1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी और लार्ज रहेगी, बहुत ही लार्ज रहेगी और रियल और इन्वर्टेड रहेगी। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसी साइड में बनेगी लेंस के ऑब्जेक्ट पे,
और इनलार्ज रहेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, मतलब सेम साइड ऑफ लेंस। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। इस यही आसान है इसमें, अगर कॉन्वेक्स मिरर को हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको पढ़ लेंगे, और कॉनकेव मिरर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें देखिए पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इंफिनिटिव रखेंगे तो F1 पे बनेगा जो हाईली डिमिनिश वर्चुअल और इरेक्ट। बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो बिटवीन F1 एंड O डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन कन्वेंशन अगर बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की, ये भी एकदम साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर की तरह है, तब भी अगर इसमें थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। The sign convention for spherical lenses is same as in the spherical mirror, जो मैंने भी बताया, except that distance are measured from the optical center। उसमें पोल से माना जाता है डिस्टेंस, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से। The focal length of a convex lens is positive and the focal length of a concave lens is negative। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसे ध्यान दीजिएगा। लेंस फॉर्मूला, उसमें क्या होता था, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने बता दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस ये भी बता दिया था, फोकल लेंथ के बीच में ये फॉर्मूला रिलेशनशिप बताता है। ये फॉर्मूला क्या वो इसमें रहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसमें 1/v प्लस 1/u था, यस सर था, उसमें क्या था, उसमें 1/v प्लस 1/u था सर उसमें, तो हाँ इसमें क्या है 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला थोड़ा चेंज रहेगा, बट हाइट एंड ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये, m इक्वल टू hi/ho, उसमें बताया था माइनस v/u, इसमें होता है v/u। क्या होता है hi/ho, hi/ho मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इसे हम लोग v/u होता है, उसमें था माइनस v/u। ठीक है, पावर ऑफ लेंस एक लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो खत्म कर दें यार, यस सर कर दीजिए सर, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, जो पावर ऑफ लेंस रहता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल रहता है, Fp इक्वल टू 1/f। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर लेंस कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर रहती है पॉजिटिव रहती है, और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव रहती है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चैप्टर खत्म होता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक